students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the topic admission of a partner, and from that today I am taking the accounting treatment of goodwill, and I can say the further part of accounting treatment of goodwill. So in my last video I discussed the half part of accounting treatment of goodwill. That means 5 situations I discussed in that video. So I will share the link of that video also in the description box, so you can watch that also if you have missed that video. So now today I am taking the next part, or you can say the further situations for the accounting treatment of goodwill. So students, without wasting time, let's start. So as the topic is same, accounting treatment of goodwill. So पहले आपने क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना है. वो वैल्यूएशन चैप्टर वाली है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो. एंड देन आफ्टर दैट, इफ द गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, व्हाट ट्रीटमेंट यू विल डू. सो 5 कंडीशंस आई डिस्कस्ड इन दैट. सो उसमें आपका था प्राइवेटली पे होगी तो क्या एंट्री आएगी, अगर वो कैश में लेके आएगा तो क्या एंट्री आएगी, काइंड में लेके आएगा देन व्हाट विल बी द एंट्री, एंड इफ ही इज नॉट ब्रिंगिंग व्हाट विल बी द एंट्री. So and if the old partner will withdraw, what will be the entry. So all that part I have discussed. So I will share the link in the description box related to that video. So you can watch that also if you have missed that video. So students, now let's begin the further part. Now I am taking 6th situation. Now what is that? When the new partner bring his share partly in cash or check. यानी वो अगर हाफ पार्ट अपनी गुडविल का लेके आता है और हाफ नहीं लाता है. 2 कंडीशंस आ गई यहाँ पे. यानी हमने एक कंडीशन करी, जब वो अपना जो शेयर है वो कैश या चेक से लेके आएगा, तब तो हमारी एंट्रीज हमें बहुत क्लियर है. लेकिन अगर वो कुछ पार्ट नहीं लेके आता है, लाइक अगर उसकी गुडविल की वैल्यू 50,000 बन रही है, ही इज पेइंग 25,000 इन कैश और बाय चेक, सो 25 की अलग एंट्री आ जाएगी, 25 जो बचेगा, जो वो नहीं पे कर रहा है, उसकी अलग एंट्री आ जाएगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एंट्री विल बी देयर. फर्स्ट एंट्री, वॉट एवर कैश ही इज ब्रिंगिंग, तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. यानी जितना वो लेके आएगा उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं. क्लियर है? सो यानी कैश या बैंक से वो जितना लेके आएगा, दैट इज इफ ही इज ब्रिंगिंग हाफ अमाउंट, सो आप हाफ से ये वाली एंट्री पास करेंगे. सो व्हाट विल बी द एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट एंट्री, एज इट इज सेड दैट हाफ अमाउंट ही इज ब्रिंगिंग एंड हाफ ही इज नॉट ब्रिंगिंग, तो जो वो नहीं लेके आ रहा उतने से उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा. ओके, सो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, वन कंबाइंड एंट्री विल कम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जो आपने यहाँ क्रेडिट किया वही का वही वहां पर डेबिट हो जाएगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे विद द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल. क्लियर है? सो आपकी पहले की एंट्री आई, हाफ की एंट्री आई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. दूसरे से क्या एंट्री आएगी, जितना अमाउंट उसने नहीं पे किया वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा न्यू पार्टनर के. Okay, so new partner's current account will be debited with the amount which he has not paid. Okay, so new partner's current account debited, premium for goodwill account debited, whatever you have credited वही का वही आप यहाँ डेबिट कर देंगे to sacrificing partners capital और current account. So 2 entries आपको पास करनी है, not more than that. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया. तो जितना अमाउंट लाएगा उसके लिए ये एंट्री, और ये आपकी कंबाइंड एंट्री आ जाएगी फॉर द अमाउंट ब्रॉट एंड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट. ओके, नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन आती है दैट इज हिडन और इन्फर्ड गुडविल. अब हिडन गुडविल हम कब होती है, जब आपको गुडविल की कोई भी वैल्यूएशन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है उसके अंदर. ओके, सो तब आपने गुडविल को कैसे निकालना है. लाइक अगर आपको ये बोला जा रहा है कि द पार्टनर इज ब्रिंगिंग दिस मच कैपिटल, ओके, सिर्फ कैपिटल दी हुई है, आपको गुडविल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, या आपको ये दिया रहता है ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. ये इतनी सी लाइन लिखी होने से आपको ढूंढना पड़ेगा कि गुडविल कहाँ से आएगी. सो उसके लिए व्हाट स्टेप यू हैव टू फॉलो, दैट आई एम टेलिंग. फर्स्ट स्टेप इज योर, यू विल कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस. नेट वर्थ का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस. अब वो कैसे निकाली जाएगी,
जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, ओके, और उसका जितना शेयर है, उन दोनों को आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक इसका एग्जाम्पल, लाइक मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी आपको शो किया है। अगर उसका शेयर जो है वो 1/4 है एंड ही इज ब्रिंगिंग 40,000 एज कैपिटल, तो हमारी टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? 1/4 शेयर के लिए ही इज ब्रिंगिंग 40,000, तो व्हाट विल बी द टोटल कैपिटल? 40,000 इंटू 4/1। तो 40,000 इंटू 4 वो आपकी क्या बन जाएगी? 1,60,000 वो टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल हो जाएगी या टोटल वर्थ हो जाएगी बिजनेस की। यानी जो बिजनेस की टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 160, तभी वो 1/4 जो है 40,000 लेके आएगा। ओके, सो दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे? नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी जो एक्चुअल नेट वर्थ है वो अब लेंगे। ये तो वो हो गई जो नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने वर्थ निकाली है। अब इसमें हमारी जो एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे आप? एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें क्या क्या ऐड कर लेते हैं आप? रिजर्व, सरप्लस, ये सब ऐड करने के बाद जो उनकी कैपिटल आएगी एडजस्टेड कैपिटल, उसके अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, सो वो एक्चुअल कैपिटल है। सो अब आपने क्या करना है? जो नेटवर्थ आपने न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग निकाली, उसमें से टोटल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल ऑफ द बिजनेस डिडक्ट कर देंगे। तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या बन जाएगी? गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म, फर्म की वो गुडविल वैल्यू बन जाएगी। अब उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। लाइक 1/4 है और टोटल आपका 40,000 हो रहा है, तो 40 को 1/4 निकाल लेंगे तो 10,000 न्यू पार्टनर विल पे। ओके, एंड लास्ट में वही मैंने थर्ड स्टेप आपका वही बताया है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी नेटवर्थ जो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग निकाली और जो एक्चुअल नेटवर्थ है उसको उसमें से लेस कर देंगे। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और जो ये वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू फर्म की होगी, उसमें से आप नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। क्लियर है? तो उतना गुडविल वो पे करेगा। इसके आगे का ट्रीटमेंट वही है आपका। अगर वो पे कर रहा है, यानी अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही इज पेइंग इट, तो आपकी एंट्रीज क्या आ जाएंगी? पे वाली आ जाएंगी। कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन अगर वो नहीं पे कर रहा है, ही इज अनएबल टू पे, तब आपकी एंट्री क्या आ जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? अब आते हैं हम 8th वाली सिचुएशन पे। नेक्स्ट सिचुएशन इज गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, यानी गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में एक दी हुई है और एक आप नई वैल्यू करेंगे। जो नई वैल्यूएशन है वो बिल्कुल सेम है जो अभी तक आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही गुडविल बैलेंस शीट में भी दी हुई है, तब आपने क्या करना है? जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसको राइट ऑफ करेंगे हम, यानी उसको हमने क्या कर देना है? पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करके गुडविल को राइट ऑफ या फिनिश ऑफ कर देना है, और उसके बाद में नई गुडविल कैलकुलेट होगी। और जो ट्रीटमेंट आप अभी तक मैंने आपको बताया है वैसे ही आप करेंगे, यानी कैश और बैंक अगर वो लेके आ रहा है, कैश और बैंक है ना, डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, और वो नहीं लेके आ रहा है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। सो इसके लिए देखिए मैंने आपको दोनों एंट्रीज बताई हैं। When the goodwill appears in the balance sheet, or you can say already exists in the balance sheet, and the new partner also brings his share, नया पार्टनर अपना शेयर लेके आ रहा है, तब आपने इस गुडविल से उसका शेयर नहीं निकालना है। आपने क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हियर वी विल नॉट यूज द वर्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, व्हाट वी विल यूज? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल एक एसेट है, ये आपको सबको पता है, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको फिनिश ऑफ कर रहे हैं। लाइक अगर आपको याद होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब एसेट हमारी सेल होती है तो हमारी एंट्री क्या आती है? जब परचेज होती है तो हम कहते हैं एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और जब सेल होती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो एसेट को क्रेडिट कब किया जाता है? जब उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, या आप कह सकते हैं सेल ऑफ होती है, खत्म होती है। सो वही आपने राइट ऑफ करना है। यहाँ पर क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यानी दिस एंट्री विल कम एक्स्ट्रा, यानी ये एंट्री पहले आप करेंगे। जो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है उसको राइट ऑफ कर देंगे, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके,
ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं यहां लिख देती हूं ओल्ड रेशियो। ओके, सो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कह सकते इसको, उनके कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट होंगे, सो वी कैन से इट राइट ऑफ हो जाएगी। क्लियर है? ये एक एंट्री के बाद में आपकी वही आगे की दो एंट्रीज विल रिमेन सेम, लाइक कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये सेम रहेंगी दोनों एंट्रीज अगर वो लेके आएगा अपना शेयर। ओके, अब आते हैं हम लास्ट सिचुएशन, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट बट न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर। यानी गुडविल ऑलरेडी है और नया पार्टनर अपना शेयर नहीं लेके आ रहा है, तो जो हमारी एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट में उसको आप राइट ऑफ करेंगे। ओके, सो ये राइट ऑफ होगी ही होगी, ये आपको याद रखना है। जब भी पार्टनरशिप में कुछ चेंज होगा, एडमिशन होगा, यानी आगे आपके रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर्स में भी अगर कोई भी चेंज होगा तो गुडविल जितनी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है वो राइट ऑफ कर दी जाएगी। क्लियर है? सो ये आप याद भी रख सकते हैं। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा है गुडविल, सो व्हाट एंट्री विल बी देयर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? यानी अब आपको याद रह सकता है कि अगर वो लेके आएगा तो आपकी दो एंट्रीज आती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर वो नहीं लेके आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, सिंगल एंट्री आती है, एक ही एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और कितने अमाउंट से, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? आई थिंक ये पार्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। गुडविल की जो ट्रीटमेंट है मुझे लगता है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी कंसेप्ट इसमें से नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसको अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब अपना जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर पार्टली लेके आएगा, यानी हाफ लेके आएगा, तो जितना वो लेके आएगा वो कैश डेबिट होके प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, और जो नहीं लाएगा उतने से न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरी एंट्री सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यानी ये कंबाइंड एंट्री आप बना देंगे इसमें। अब आता है हमारा हिडन और इन्फर्ड गुडविल। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपने नेटवर्थ निकालनी है विद द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, फिर जो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो उसमें से माइनस कर देंगे, और जो एक्चुअल कैपिटल लेंगे उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड अप करेंगे। क्लियर है? फिर आपकी जो आएगी वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, और आगे का ट्रीटमेंट कि उसने कैश दिया है या नहीं दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करेंगे। फिर आता है हमारा कि अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है, पहले से ही गुडविल आपको शो हो रही है, तो आपने उसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद में अगर नया पार्टनर लेके आ रहा है तो आपकी वही दो एंट्रीज पहले वाली आ जाएंगी, और अगर नहीं लेके आ रहा है वो हमारी 9th सिचुएशन हो जाती है। अगर वो नहीं लेके आ रहा है राइट ऑफ तो इसमें भी करेंगे आप, और वो नहीं लेके आ रहा है तो आपका न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो होप ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, and if you have queries you keep asking it, and share and like the video. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.